जानकी सच धज कर गरबा खेलने जा रही थी। अचानक एक अजीब आवाज सुनकर जानकी रुक गई। आवाज बंद दरवाजे के अंदर से आ रही थी, मतलब दशानन के घर से आ रही थी। दशानन की महाभयानक पूजा चल रही थी। वो रावण का आह्वान करके राम पूजने वाले हर व्यक्ति के लिए मौत मांग रहा था। पहले कोने पर रहने वाला बूढ़ा राम के भजन गाता है, उसका अंत हो। सरस्वती की दीवारें राम की तस्वीरों से जगमगा रही है, उसका भी अंत हो। राघव शास्त्री के मुंह में हमेशा राम रहता है, सर्वस्वंताय स्वाहा। फिर उसने खून से जली हुई उल्लू की आंख निकाली और वो अपनी नाभि में डालकर नाभि काले कपड़े में बांध ली। और देखते ही देखते दशानन का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें बाहर आने लगी। उसकी आंखों से आंसू और आंसू के बाद खून टपकने लगा। दशानन आंख बंद करके झूमने लगा और थोड़ी देर बाद शांत हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने रखा हुआ पानी का कलश पिघलकर राख हो गया, क्योंकि उसकी आंखें अब नॉर्मल नहीं, काफी तेज और भयानक बन गई थी। कोई नहीं बचेगा, 12 बजने से पहले ही सब मारे जाएंगे। 12 बजने के बाद में कोई जीवित रहा तो मेरी नाभि में बैठी उल्लू की आंख जहर उगल कर मुझे मार देगी। रात के 10 बजे जानकी अपने घर जाने के लिए दशानन के घर के बाहर से गुजर रही थी। तभी उसने देखा दशानन घर के बाहर किसी से कॉल पर बात कर रहा है। हेलो सर, मेरी बात सुनिए। सर पूजा है घर में, त्योहारों के दिन है। मैं पक्का कल दिन देख करके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। प्लीज आज कुछ मत कहिए, सुनिए ना। दशानन के कॉल का फायदा उठाकर जानकी उसके घर में घुस गई। पता लगा कर ही रहूंगी कि अंदर क्या साजिश हो रही है। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंची, अंदर का माहौल देखकर कांप उठी। अंदर एक भयानक हवन चल रहा था और काफी डरावनी चीजें हवन के आस-पास रखी हुई थी। बहुत ही अशुभ है ये सब। जानकी एक और कमरे में गई और दीवारों पर टंगी तस्वीरें देखकर चौंक गई। दीवारों पर सोसाइटी के सभी लोगों की तस्वीरें टंगी थी और उनको फूलों की माला चढ़ाई गई थी। उसमें उसके पति राघव की भी तस्वीर थी। मतलब ये शैतान काली जादू से हम सबको मारना चाहता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। जानकी हवन में पानी डालकर हवन बुझाने लगी कि अचानक बहुत सारा तीखा धुआं हवन से बाहर आया और जानकी जोर जोर से खांसने लगी। धुआं पूरे कमरे में फैल गया था। जानकी कुछ भी नहीं देख पा रही थी। थोड़ी देर बाद धुआं कम हुआ और जानकी ने सामने देखा तो उसका गुस्सा डर में बदल गया, क्योंकि उसके सामने दशानन काफी भयानक अवतार में हंस रहा था। जानकी घर नहीं पहुंची तो उसका परेशान पति राघव सरस्वती के घर जाकर पूछने लगा। जानकी 10 बजे ही निकल गई थी भाई। अब 11 बजे कहाँ गई होगी? पता नहीं। हाँ याद आया, एक बात थी, जानकी ने बताई थी शायद जानकी वहाँ हो। सरस्वती ने राघव को सब कुछ बता दिया और राघव भागते भागते दशानन के घर के सामने पहुंचा। वैसे पहले जाने की वो आ रही है, मतलब अंदर पूजा ही चल रही होगी। तभी राघव को जानकी के चिल्लाने की आवाज आई और राघव डर गया। सरस्वती सोसाइटी के सारे सदस्य को लेकर राघव के पास आई। तुम फिर कह रही थी जानकी अंदर ही है, क्या कर रही है? तभी एक बूढ़ा चिल्लाते हुए बोला, अरे राम ही वाली
शक्तिशाली, फिर इस दुष्ट से क्या डरना। और अचानक जानकी चिल्लाई, गिरधारी अंकल, गिरधारी अंकल, आपकी आवाज सुनकर ही कमजोर पड़ रहा है। मैं ठीक हूँ, ये बड़ा भयानक है, सबको मारने की साजिश कर रहा है। आप मेरी फिक्र छोड़ो और भजन गाओ, ये कमजोर कुछ नहीं कर पाएगा। गिरधारी अंकल भजन गाओ। ये सुनकर दशानन ने जानकी को जोरदार चांटा मारा और जानकी बेहोश होकर गिर पड़ी। कोई नहीं बचेगा, बस आधा घंटा बाकी है, मैं तुम सबको मार दूंगा। दशानन होम करने बैठ गया। इधर बूढ़े गिरधारी ने श्री राम के भजन गाए और बाकी सदस्य उसका साथ देने लगे। भजन की वजह से अंदर दशानन विचलित होने लगा और उसका खून भी बुझने लगा। सब लोग जोर जोर से भजन गा रहे थे और दशानन होम करने की कोशिश कर रहा था। भजन सुनकर वो अपने मंत्र भूल रहा था। लोग भजन गाते ही रहे और 12 बजे। जैसे ही 12 बजे दशानन अपनी नाभि पकड़कर जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसके नाभि में छोड़े उल्लू की आंख ने जहर उगलना शुरू कर दिया था। दशानन तड़पने लगा और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर होम में गिर गया और जलकर भस्म हो गया। जानकी को होश आया, उसने दरवाजा खोला और वो राघव से लिपट गई। दशरथ